ये कॉर्पोरेट ग्रीड उसका साइन है। पहले जब बहुत पैसा रेज करते हैं, हजारों लोगों को हायर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ महीने पहले ही ऐसा था, हायर करना मुश्किल था और एक दिन में ही 10,000, 20,000, 500, 600, 800, 50, 60 अलग अलग नंबर दिखते हैं आपको। 100 लोगों की कंपनी 50 लोगों को फायर कर रही है, 10,000 लोगों की कंपनी 5,000 लोगों को फायर कर रही है। सो रहे थे क्या पहले? पता नहीं लग रहा था कैसे हायर किया और क्यों फायर कर रहे हैं। अभी सबको बोल दो आधा आधा पे कट ले लें। जिसको आप निकाल रहे हैं वो घर जाके क्या बोलेगा? अगर उसका बीवी बच्चे होंगे, वो अपने बीवी और बच्चों को, और या अपने पति और बच्चों को, या अपने माँ बाप को, जैसा भी केस हो, उनको क्या बोलेगा वो कि अगला खाना नहीं आएगा क्योंकि इस कंपनी X, Y और Z जो है उसने घोटाला कर लिया या उसने गलती से हायर गलत कर दिया। ये मेरे हिसाब से ये हुआ था 80s के अंदर कि जब सारी कॉरपोरेशंस हैं अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान देने की बजाय शेयर होल्डर्स पे ध्यान देने लग गई। अभी मैंने सुना एक कंपनी है गो मैकेनिक, जिसमें इन्वेस्टर्स ने उनको फोर्स किया फाइनेंशियल घोटाला करने के लिए और उन्होंने कितने सारे 70% एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। हम बहुत सारे चल रहे हैं अलग अलग किस्से, मुद्दे। ये मुद्दा मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है ये हमारे फ्यूचर ऑफ वर्क फोर्स डिफाइन करेगा। हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारे यहाँ मैं भी कंपनी चलाता हूँ, मेरे 3 क्लाइंट्स ने टीम्स आदि कर दी हैं। जो हमारे साथ टीम्स थी, हमने सबको बोला है हम किसी को फायर नहीं करेंगे, किसी को नहीं निकालेंगे, सबके लिए हम ढूंढ रहे हैं और हमारे पास 2-3 महीने हैं और हम उस 2-3 महीने में सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब मतलब अगले प्रोजेक्ट दे देंगे। ये फायदा होता है आपको हमारी जैसी कंपनी में काम करने के लिए। ये नहीं कि कल से आप निकल के बाहर अंदर घुस भी नहीं सकते। मैंने खुद देखा है, हैदराबाद में मैं ड्राइव कर रहा था कुछ महीना पहले और लोगों को अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी कंपनी के अंदर। उन्होंने अनाउंस किया अगले दिन एंट्री नहीं। आप बताइए, बस ये कोई तरीका है? यही लोग हैं जिन्होंने आपकी कंपनी को जहां आप हैं वहां तक पहुंचाया है और अब से इनका आपकी कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये आप उनको सजा दे रहे हैं और ये आप उनको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपका यही जगह है, नीचे बाहर रहिए, आपने कुछ नहीं किया, थैंक यू। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट थिंग। दिस काइंड ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर मस्ट चेंज। वी शुड bring the control or rather bring the focus back to employees rather than shareholders। और ये एक दिन का काम नहीं है और एक कंपनी से नहीं चलेगा, बहुत कंपनियों को ये सुनकर करना पड़ेगा। मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग इसमें से हैं जो आगे कंपनियों के एग्जीक्यूटिव बनेंगे, CEO बनेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, कुछ तो करना पड़ेगा।